तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है कि समाज को तोड़ने का और समाज को डराने का काम किया गया है। एक बंदा जो केशव कुमार है वो किसी बीजेपी नेता का पुत्र है। मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए और देश को बदनाम करने के लिए, राज्य को, सरकार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और दो चार जगहों पे उन्होंने कुछ कांड कराने की प्लान। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं वीआर दस्तक। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव एजाज अहमद सिद्दीकी साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे। 3 दिन पहले बेगूसराय में एक क्राइम हुआ। क्राइम इतना डरावना था कि बाइक पे 3 सवार हमलावरों ने तकरीबन 30 किलोमीटर तक फायरिंग की, जिसमें 11 लोग घायल हुए, जिसमें एक की शख्स की मौत हो गई और 10 लोग अस्पताल में जूझ रहे हैं। इसी चीज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ एजाज अहमद साहब है। क्या बोलिएगा इस पे? धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे यहाँ आपका आगमन हुआ। देखिए, ये जो कांड हुआ बेगूसराय में, तो ये तो इसकी काफ़ी हम निंदा करते हैं, बल्कि घोर निंदा करते हैं। ऐसा होना और ऐसे लोगों का रहना देश में, देश के लिए बड़ी ही घातक चीज़ है। और जहाँ तक हम मीडिया, न्यूज़पेपर और बाकी अदर्स सोशल मीडिया से हम लोग जो जानकारी जुटाए, तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है, बाकी और कुछ नहीं है। हिस्सा इसलिए है कि समाज को तोड़ने का और समाज को डराने का काम किया गया है। और इसमें तो एक मौत भी हुई है, बाकी और न जाने कितने मौत हो सकते थे। ये तो गनीमत है कि बिहार सरकार हर तरह से एक्टिव है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इस पे स्पेशल कहना है कि हम उसको अरेस्ट करें, और उस पर हर तरह से छापेमारी हुई और 4 बंदे की अरेस्टिंग हुई। ये हमारे नीतीश कुमार की अच्छी पहल है। गोलीकांड से ठीक बाद में नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में सीधे तौर पे मतलब ये बीजेपी वालों पर आरोप लगा रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि उनका ट्वीट गलत नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है, अगर उसको आप अपने हिसाब से जोड़ें, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसमें एक बंदा जो केशव कुमार है वो किसी बीजेपी नेता का पुत्र है। तो ये हो सकता है, आपने देखा होगा, एक फिल्म देखी थी आपने नायक, जिसमें कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री के रोल में अनिल कपूर जी होते हैं। उसमें एक चीज़ याद आता है हमको कि जो उसके पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो जिनका विलेन का रोल था, उन्होंने मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए और देश को बदनाम करने के लिए, राज्य को, सरकार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और 2-4 जगहों पे उन्होंने कुछ कांड कराने की प्लानिंग की। लेकिन मुख्यमंत्री उस फिल्म में के जो नायक थे मुख्यमंत्री के रोल में, उन्होंने बड़ी चालाकी और होशियारी से उनके साजिश को नाकाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह हो सकता है इसमें साजिश हो सकती है, और उस साजिश को माननीय मुख्यमंत्री ने नाकाम किया। ये बड़ी अच्छी पहल है। अच्छा, आप एक एएसपी के नेता होने के नाते जो बीजेपी वाले हैं नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि जंगल 1 नहीं जंगल 2 आ गया है। देखिए, जंगल 1 और जंगल 2 की जहाँ तक बात है, तो लोगों का होता है कहना। अभी हमें लगता है कि महीना भर पहले जब भाजपा के साथ जेडीयू का अलायंस था और उसमें गवर्नमेंट चल रही थी, सरकार चल रही थी, तब तो बड़ी तारीफ़ें की जा रही थी। लेकिन आज जैसे ही वो लोग अलग हुए, उनसे गठबंधन टूटा और महागठबंधन तैयार हुआ, महागठबंधन एक बड़ा रूप लिया, तो इनको बेचैनी सी हो गई है और ये आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज
का सवाल है ही नहीं, ना ही 1 है ना 2 है। ये सुशासन बाबू की राज है। हमें लगता है कि इससे बेहतर राज कुछ हो नहीं सकता। तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड ये कर रहा है कि जो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो सीमांचल के दौरे पे आ रहे हैं 23 सितंबर को। तो क्या इस मुद्दा को बनाने के लिए ये हमला किया गया है? हो सकता है कि माननीय अमित शाह जी ने जब प्लान किया है बिहार भ्रमण का, तो आने के लिए कुछ मटेरियल तो उनको चाहिए। ये मटेरियल बना करके और अपने स्पीच में वो लोग परोसेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। और हमारी जनता तो सीधी सादी है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब मूर्ख बन पाएगी जनता। अब बहुत हो चुका। जी जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एजाज़ अहमद साहब जी थे, अपनी बात बहुत शालीनता से रखी। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार जंगल 1 नहीं जंगल 2 आ गया है बिहार में, इसीलिए गोलीकांड या बेगूसराय में कराया गया है। आरोप ये भी लग रहा है, जो नीतीश कुमार ने आरोप ये भी लगाया है कि जो बीजेपी वाले हैं ये कांड करवाए हैं क्योंकि अमित शाह 23 सितंबर को बेगूसराय आने वाले हैं। उनको एक मटेरियल बनाने के लिए ये परोसा गया है कि कोई तो मुद्दा चाहिए बिहार में बोलने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं सुनील, आप देख रहे थे BR दस्तक।